चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स से दे रखा है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपका। क्या बोल रहा है कि फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i। आइए इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको आप लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस 2i को इधर ले आइए, 2i इज इक्वल टू के ए। आपको क्या बतानी है, के की वैल्यू बतानी है। चलिए देखिए ए स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम लोग पढ़े थे अभी। ए स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, ए डॉट ए इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 2 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2 है आपका ये 4 माइनस 2, ये आपका क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा प्लस 2 टाइम्स आई ऐड करना है, 2 टाइम्स आई 1 0 0 1, ये आपका क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू के ए मैट्रिक्स आपका क्या दे रखा है, लिख लीजिए ऐसे 3 माइनस 2 4 माइनस 2, के की वैल्यू बतानी है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद हम लोग। अब ये बेसिकली ए स्क्वायर ही है आपका, ए स्क्वायर है ये, तो मैं इसको ए स्क्वायर लिख दे रहा हूं क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब ए स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर है प्लस 2i इज इक्वल टू के ए। चलिए देखिए मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, फर्स्ट कॉलम 3 3 9 9 माइनस 8 1। अब मैं मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप लोग समझ रहे होंगे, -6 प्लस 4 माइनस 2 12 माइनस 8 4 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4, आपका ए स्क्वायर आ गया प्लस 2 टाइम्स आई 2 0 0 2 इज इक्वल टू, अब इसमें क्या कीजिए आप, के मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 के माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के, बस अब ऐड कर लीजिए 2 1 3 माइनस 2 4 प्लस 0 4 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 के माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के। अब आप देख लीजिए के की वैल्यू कितनी आ रही है, आप इक्वेट कर लीजिए, 3k इज इक्वल टू 3, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 1, के इज इक्वल टू 1। आप यहां से भी देख सकते हैं -2k, आप चाहे जिसको इक्वेट कर लीजिए, ये k है आपका, आप किसी एक को इक्वेट कर लीजिए, k की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 1। तो आपको क्या दे रखा था, ए मैट्रिक्स ये है, आई मैट्रिक्स ये है, फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, हमको ये शो करना था, इसको हमको क्या करना था, शो करना था। तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा, 2i को इधर ले आया, ए स्क्वायर प्लस 2i इज इक्वल टू के ए। फिर उसके बाद ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, हम लोग ये पढ़ चुके थे अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ए इंटू ए आपका ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आई, 2i था, 2 टाइम्स आई इज इक्वल टू के दिस मैट्रिक्स ए, 3 माइनस 2 4 माइनस 2। उसके बाद आपका ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लिया, ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 3 सिंप्लीफाई होकर आपका क्या आ गया, k इज इक्वल टू 1। 17 क्वेश्चन ये आपका है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ए मैट्रिक्स ये दे रखा है, सो दैट i प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो आपका i प्लस ए कितना हो जाएगा, i जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो मैं कई बार बता चुका हूं, ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वही आपका i का ऑर्डर होता है। तो आपका i मैट्रिक्स हो जाएगा वो 2 क्रॉस 2 का हो जाएगा, तो 1 0 0 1, ये आपका क्या आ गया, i आ गया। अब आप पहले सबसे पहले क्या निकाल लीजिए, i प्लस ए निकाल लीजिए, i प्लस ए इज इक्वल टू, आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है 1 0 0 1, i प्लस ए कितना है 0 माइनस टेन अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 0, टेन अल्फा बाई 2 0। तो आपका i प्लस ए कितना हो जाएगा, i प्लस ए मैं आपका यहां लिख दे रहा हूं, i प्लस ए जो होगा 1 माइनस टेन अल्फा बाई 2, फिर उसके बाद ये टेन अल्फा बाई 2, और ये कितना हो जाएगा 1।
ये क्या आ गया i प्लस ए आया। अब हमको प्रूव क्या करना है, i माइनस ए टाइम कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। चलिए देखिए, मैं आप लोग को पहले एक प्रॉपर्टी बता देना चाहता हूँ। आप लोग क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, जो आपका cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा का फार्मूला कितना होता है, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आप लोग क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आप cos अल्फा को अगर लिखना है cos 2 थीटा के टर्म में, तो आप क्या लिखेंगे, cos अल्फा कितना हो जाएगा आपका, बोलिए, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। यही हो जाएगा cos अल्फा इज इक्वल टू, और आपका साइन अल्फा कितना हो जाएगा, अगर साइन 2 थीटा के टर्म में मैं लिखना चाह रहा हूं साइन अल्फा, ये कितना होगा 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। ये आपका किसका वैल्यू आएगी, साइन अल्फा की वैल्यू आएगी 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। हम इसी का यूज करेंगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा तो फिर आगे क्वेश्चन समझ में आ जाएगा जो मैं प्रूव करने वाला हूं। अब आप लोग चलिए देखिए, मैं पहले इसको सॉल्व कर रहा हूं, i माइनस ए रहने दे रहा हूं। i माइनस ए कितना आ जाएगा, सिंपल है, i माइनस ए चलिए लिख दे रहा हूं, i माइनस ए इज इक्वल टू i माइनस ए, ये मैं पूरा टर्म लिख रहा हूँ, रुकिए मुझे मिटाना पड़ेगा। पहले आप एक काम कीजिए, आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं वो वाला टर्म सॉल्व कर रहा हूँ। i माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा मैं सॉल्व कर रहा हूँ। पहले आप इतना लिख लीजिए, कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर। अगर ये जिसको नहीं याद हो तो आप लोग अब याद कर लीजिए इसको। अगर 11th में आप लोगों ने याद किया था, भूल गए हो, या फिर जिसने नहीं पढ़ा हो, कोई बात नहीं, आप इसको अब याद कर लीजिए। ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको हम लोग अल्फा के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, तो मैं इसके बाद वो वाला टर्म सॉल्व कर रहा हूं। चलिए लिखिए, चलिए ठीक है, देखिए तो i माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये आपका i माइनस ए हमने निकाला था अभी इसके पहले जब बोला था मैं आप लोग को नोट करने के लिए, ये आपका ये रहा। अब मल्टीप्लाई करना है, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2। ऐसे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कीजिए। अब माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा, टेन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम देखिए, माइनस टेन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा, माइनस टेन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। फिर उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम देखिए, टेन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा। अब आप लोग ध्यान से एक चीज नोटिस कीजिए, ये वाला टर्म कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2, ये और ये सेम है, ये इसका निगेटिव है। ध्यान से देखिए, ये डायगोनल एलिमेंट दोनों सेम है और ये इसका निगेटिव है, मतलब जो वैल्यू इसकी आएगी वही वैल्यू इसकी आएगी, और जो वैल्यू इसकी आएगी उसका निगेटिव ये आएगा, क्योंकि दोनों साइन में अपोजिट है, बाकी सेम है। चलिए अब हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे। कॉस अल्फा को क्या लिखे हम लोग, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, टेन अल्फा बाई 2 कितना होगा आप लोगों का, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ऐसे ये वाला टर्म भी देखिए आप लोग, कितना हो जाएगा ये, माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस टेन अल्फा बाई 2 कितना होगा, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। उसके बाद आपका ये कॉस अल्फा को लिख लीजिए, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। अब जो आपका ये वाला टर्म लिखा है वही सेम टर्म यहाँ आएगा और इसका निगेटिव यहाँ आएगा। चलिए देखिए कितना हो जाएगा, इसका निगेटिव यहाँ लिखा जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे क्या आएगा, ये वाला टर्म आएगा, इसका निगेटिव आएगा। चलिए देखिए मैं लिख दे रहा हूँ,
2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2, उसका निगेटिव आएगा बस माइनस sin अल्फा बाई 2 अपॉन cos अल्फा बाई 2, और वो क्या लिख रखा है 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, और ये वाला टर्म कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस अब आप ध्यान से देखिए cos अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, वही सेम 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, कहाँ पे ये वाला टर्म जो है, अब आपको ये सॉल्व करना है, ये तो 1 हो गया, यहाँ भी 1 आ जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे ये सेम था, यहाँ भी 1 आ जाएगा। अब इसको देखिए, ये कितना आएगा माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 अपन cos अल्फा बाई 2, ये मैंने किसको लिखा था cos अल्फा को 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। चलिए देखिए, अब जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो cos अल्फा बाई 2 और एक बार cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 क्या होगा, कटेगा, तो कितना आएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। नहीं समझे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मैं कहाँ सॉल्व करूं, बोर्ड पे जगह नहीं है, आप लोग ऐसे देखिए, इस वाले टर्म को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 में, तो क्या होगा cos अल्फा बाई 2 और एक cos अल्फा बाई 2 चला जाएगा, क्या बचेगा 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 और माइनस tan अल्फा बाई 2। चलिए मैं लिख रहा हूं, और 2 sin अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 इससे कट जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2, और ये इसका निगेटिव आ रहा था tan अल्फा बाई 2, और यहाँ पे यही एलिमेंट आ रहा था 1, तो ये आपका क्या आ गया i माइनस ए cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, आपका ये आ गया। ये किसके बराबर प्रूव करना था, i प्लस ए आपका कितना आया था, i इसमें ऐड कर दीजिए बस 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 1, दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हेंस प्रूव्ड i प्लस ए इज इक्वल टू i माइनस ए cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा आपका यहाँ से प्रूव हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं था, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या था आपका ट्रिग्नोमेट्री थी बस, बाकी और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। i प्लस ए i माइनस ए cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा यही प्रूव करना था। i माइनस ए i आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, i माइनस ए आपका ये आ गया, i1001 माइनस ए ये आ गया आप लोगों का, उसके बाद ये लिखा हूँ, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया ये आया, फिर उसके बाद बस इन तरीकों को लिखा हूँ बस थीटा बाई 2 के टर्म में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 क्या हो गया साइन अल्फा बाई 2 अपन cos अल्फा बाई 2, ऐसे इसको लिख लिया, सिंप्लीफाई होके आप लोगों का ये आ जाएगा। आप लोग जो है क्वेश्चन से डरिएगा मत कि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देख के क्या करेंगे आप लोग, कई लोग होते हैं छोड़ देते हैं कि इतनी इसमें ट्रिग्नोमेट्री लिखी हुई है अल्फा बाई 2 ये, तो कई लोग क्वेश्चन देख के छोड़ दिए होंगे। नहीं, क्वेश्चन देख के आप लोग छोड़िए मत, जब भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग इसको ट्राई कीजिए। कितना सिंपल क्वेश्चन था आप लोगों ने देखा ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ क्या थी इसमें ट्रिग्नोमेट्री थी, मैट्रिक्स का बस वही एप्लीकेशन था जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ा था, एडिशन का, यहाँ सब्ट्रैक्शन का और मल्टीप्लीकेशन का। बाकी इसमें जो सॉल्व करना था हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करनी थी। अगर आप लोग को ये क्वेश्चन नहीं आया तो आप लोग का मतलब ट्रिग्नोमेट्री क्या थी, वीक थी, आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री क्या है, वीक है। इसलिए आप लोग जो है, जो मैं इसके पहले बताया था, आप लोग उसको जो है लिख लीजिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 तो कई लोग इंग्लिश देख के छोड़ दिए होंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है इंग्लिश में, पता नहीं सॉल्व होगा कि नहीं। कई लोग तो इंग्लिश देख के छोड़ दिए होंगे, मैं सही बोल रहा हूं ना। चलिए ठीक है, देखिए कोई बात नहीं। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या बोल रहा है। ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 among the 2 types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of ₹1,800, ₹2,000। क्वेश्चन एकदम सिंपल है, क्वेश्चन कुछ नहीं है। चलिए देखिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन एकदम सिंपल है। आप लोग मान लीजिए लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड, लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड इज इक्वल टू एक्स रुपीज। तो सेकेंड बॉन्ड का कितना हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स, ये लेट, उसके बाद सो द कॉस्ट ऑफ, लिख लीजिए आप लोग, द कॉस्ट ऑफ सेकेंड बॉन्ड कितना हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स, 30,000 माइनस एक्स, क्योंकि कितना है टोटल 30,000 है, अगर एक आपका एक्स होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा 30,000 माइनस एक्स रुपीज। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ कितना बोला है फर्स्ट बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड कितना है 5%। ध्यान से समझ लीजिएगा, 20 वाला मैं नहीं बताऊंगा, 20 वाला आप लोग खुद करेंगे, और जिनको फिर भी डाउट होगा 20 में भी डाउट होगा इसके बाद, वो लोग कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड कितना आ गया 5%, और दूसरा कितना है इंटरेस्ट ऑन सेकेंड बॉन्ड 7%। इंटरेस्ट ऑन सेकेंड बॉन्ड कितना है, इंटरेस्ट ऑन सेकेंड बॉन्ड इज इक्वल टू 7%। तो एस आई आपका क्या कहता है, एस आई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। T इज इक्वल टू 1 एनुअली, मतलब T इज इक्वल टू जब आप 1 पुट करेंगे एट T इज इक्वल टू 1, मैं यहां लिख दे रहा हूं, एट T इज इक्वल टू 1 SI इज इक्वल टू PR बाई 100, एट T इज इक्वल टू 1। तो चलिए फिर क्या हो जाएगा आप लोग का, सिंपल है, अब कुछ नहीं रह गया, x 30,000 माइनस एक्स, 5/100, 7/100, 7/100 इज इक्वल टू कितना है 1800। एक ये हो जाएगा आपका, एक 2000 कर दीजिए, x 30,000 माइनस x 30,000 माइनस x 5/100, 7/100 इज इक्वल टू 2000। अब आप इसको सॉल्व कर ही सकते हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर ही सकते हैं। ये सॉल्व करेंगे आप लोग को x की वैल्यू मिलेगी, वो x की वैल्यू फर्स्ट बॉन्ड के लिए हो जाएगी, जब आप 30,000 माइनस x कर देंगे तो सेकंड बॉन्ड की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, b वाला पार्ट, ये आपका a वाले के लिए था, ये आपका b वाले के लिए है, सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पे कितना है 2000 है। सॉल्व करेंगे x की वैल्यू मिलेगी, फिर उसके बाद फर्स्ट बॉन्ड का कॉस्ट हो जाएगा वो, जब आप 30,000 माइनस x कर देंगे तो सेकंड बॉन्ड का वैल्यू आ जाएगी। मेरे हिसाब से अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है मुझे, आप लोग ये सॉल्व कर लेंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग खुद करिएगा, फिर भी जिसको डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में पूछेगा। बाकी अब हम लोग डिस्कस करेंगे 21 और 22 जो आपके दो MCQ टाइप के क्वेश्चन हैं। मैं आप लोग को फिर से एक बार बोल रहा हूं, आप लोग क्वेश्चंस को लगाइए, छोड़िए मत क्वेश्चंस को। NCERT की आप एक क्वेश्चन को कम से कम 2 टाइम्स 3 टाइम्स लगाइए, आप अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, आप क्वेश्चन को छोड़िए मत। जैसे ये क्वेश्चन कितना इजी था, आप लोग देखिए, अब इस क्वेश्चन में कुछ था, कुछ नहीं था, बस यही इतना था, बस x 30,000 माइनस x 5/100, 7/100, 1800, ये सब लैंग्वेज है, ये सब आपको लिखना आता ही है, इसलिए आप क्वेश्चन को छोड़िए मत, क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा ट्राई कीजिए। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, तब से अब हम लोग डिस्कस करेंगे MCQ क्वेश्चन 20 आप लोग करिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 MCQ है आपका, ये MCQ टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, द रिस्ट्रिक्शन ऑफ N, K एंड P सो दैट PY प्लस WY विल बी डिफाइंड आर, ये आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। चलिए देखिए, मतलब PY प्लस WY आपका डिफाइन होना चाहिए। हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर आप लोग को याद हो तो हमने उसमें क्या बताया था, P प्लस WY इज इक्वल टू PY प्लस WY। जब आप इसको सॉल्व करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से तो क्या आएगा, PY प्लस WY, यही तो लिखा है, मतलब P प्लस W। जब दो मैट्रिक्स को हम लोग कब ऐड कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को हम लोग तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। ये P प्लस W, ये दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम होगा। चलिए देखिए P का ऑर्डर कितना है, P क्रॉस K,
P क्रॉस के ये ऑर्डर इज इक्वल टू शुड बी इक्वल टू W का ऑर्डर कितना है N क्रॉस 3 मीन्स कितना आ गया आपका यहां से P इज इक्वल टू N K इज इक्वल टू 3। दोनों ऑर्डर सेम कब होगा जब P इक्वल होगा N के K इक्वल होगा 3 के। जब इन दोनों का मैट्रिक्स उसके बाद प्रोडक्ट Y से लेना है। Y का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस K है, Y का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस K है। तो इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर में जो कॉलम आएगा P प्लस W का जो कॉलम होगा वो Y के रो के बराबर होना चाहिए। तो मीन्स आपका ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है P इज इक्वल टू N और K इज इक्वल टू 3, आपका ये ऑप्शन मिल गया है P इज इक्वल टू N और K इज इक्वल टू 3। और ये जब P प्लस W और Y का मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा P प्लस W मैट्रिक्स का जो कॉलम आएगा जितने नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे Y में उतने नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। तो ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। 21 का कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन हो गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 22। चलिए देखिए ये अपना लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोला है इफ n इज इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज। देखिए दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होता है जब उनका ऑर्डर सेम होता है। दो मैट्रिक्स का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कब पॉसिबल होता है जब उनका ऑर्डर सेम होता है। तो 7x माइनस 5z, 7 तो स्केलर नंबर है जो x में मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 भी स्केलर नंबर है जो z में मल्टीप्लाई हो रहा है। इससे मतलब नहीं है x का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस n, ये आपका x का ऑर्डर दे रखा है, x का ऑर्डर दे रखा है। z का ऑर्डर कितना है, z का ऑर्डर दे रखा है 2 क्रॉस p। ये दोनों आपके इक्वल होने चाहिए मींस 2 क्रॉस n शुड बी इक्वल टू 2 क्रॉस p और p इज इक्वल टू n है। अब चाहे आप 2 क्रॉस n बोलिए चाहे 2 क्रॉस p बोलिए, दोनों आपके सही होंगे। अब ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है P क्रॉस 2 नहीं, 2 क्रॉस P और P क्रॉस 2 दोनों अलग अलग हैं। P क्रॉस 2 मतलब P रोज 2 कॉलम, 2 क्रॉस P मतलब 2 रोज P कॉलम। तो ये नहीं होगा 2 क्रॉस N, ये आ रहा है बी ऑप्शन। C n क्रॉस 3 है, D P क्रॉस N है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। मींस कहने का मतलब ये दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन तब पॉसिबल होता है जब उनका ऑर्डर सेम होता है, तभी हम कर पाएंगे सब्ट्रैक्शन। तो हमने क्या किया दोनों का ऑर्डर इक्वेट कर दिया, 2 क्रॉस n इज इक्वल टू 2 क्रॉस p, 2 2 इक्वल था, n इज इक्वल टू p भी दे रखा था। अब आप चाहे 2 क्रॉस n बोलिए चाहे आप 2 क्रॉस p बोलिए। तो आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 हो गया है खत्म, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 3.2। मैंने मोस्टली क्वेश्चन क्या मैंने लगभग सभी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब आप लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.2 एक बार फिर से लगाइएगा। अब एक बार आप डिस्कशन देख लिए हैं, आप सोल्यूशन देख लिए हैं, अब एक बार फिर से करिएगा आप लोग, फिर भी जो डाउट आएगा फिर आपसे वीडियो देखिएगा, सोल्यूशन को समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, मेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए ठीक है, तब तक आप लोग नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए, फिर आज हम लोग चलते हैं। चलिए ठीक है फिर, थैंक यू क्लास।